2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। सूरत में चौक बाजार स्थित गांधी प्रतिमा के पास गौण सेवा मंडल के द्वारा हेड क्लर्क की भर्ती की परीक्षा के पेपर को लीक किया गया, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। विवरण आपको बता दें कि गांधी प्रतिमा के पास माल्यार्पण करने से पहले ही पुलिस और आप कार्यकर्ता के बीच घर्षण देखने को मिला। पुलिस ने कार्यकर्ता और महिलाओं को डिटेन कर पुलिस स्टेशन के लिए ले जाया गया। अधिक जानकारी डीसीपी जोन 3 के अधिकारी के बलोलिया ने दी है। एक निष्पक्ष तपास कमिटी रचवामां आवे आ तमाम मांगोने लई अने आम आदमी पार्टी द्वारा आज गांधीजीनी प्रतिमा छे एने पुष्पहार करी अने उपवास आंदोलन माटेनी अमे जाहेरात करवा माटे उपवास माटे बेसवा आव्या तो पुलिस द्वारा अमरा कॉर्पोरेटर सहित दरेक व्यक्तिनी धरपकड़ करवामां आवी छे। पुलिस द्वारा टींगाटोળી करवामां आवी छे। आजे बीजेपी सरकारना इशारे सीआर पटेलना इशारे एक तो गांधीजीए उपवास द्वारा आखा देशने आजादी अपावी तो शा माटे नथी करवा देता। आम आदमी पार्टी द्वारा आ विद्यार्थीओना न्याय माटे ज्यां सुधी आशिष वराने एना पद उपरथी दूर करवामां नहीं आवे, ज्यां सुधी तपास कमिटी निमवामां नहीं आवे, ज्यां सुधी विद्यार्थीओने वळतर आपवामां नहीं आवे त्यां सुधी आम आदमी पार्टी गांधीजीना मार्गे उपवास करशे। आज आम आदमी पार्टीना प्रदेशना लीडरोने साबरमती जेलमां मोकलवामां આવ્યા છે, જ્યારે આના માટે જવાબદાર જે કંઈ ગુનેગારો છે એ ખુલ્લેઆમ ફરી રહ્યા છે। શા માટે બીજેપીની સરકાર આના માટે જવાબદાર આશિષ વોરાને સાવરી રહી છે એ મોટો સવાલ છે। આજે આમ આદમી પાર્ટીના કોર્પોરેટર સહિતના દરેક વ્યક્તિની કરોને આ ભાજપની તાનાશાહી સામે। जी सर। सर, आपका नाम किस कार्यकर्ता को रिजेक्ट किया गया सर, उसके बारे में आप बताइए। हिंदी में जब हाँ, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। आज सूरत सिटी में आपके कार्यकर्ताओं द्वारा गुजरात में जो पेपर लीक कांड का इश्यू चल रहा है उस मुद्दे पे और उनके जो और कार्यकर्ता है उनके जो कार्रवाई हुई है गांधीनगर में तो उसके चलते विरोध दर्शाने के लिए आपके कार्यकर्ता पहले कलेक्टर कचहरी और उसके बाद यहाँ गांधी जी की प्रतिमा है अठवा पुलिस स्टेशन के पास में, वहाँ विरोध प्रदर्शित करने आए थे। कोई परमिशन थी नहीं, इसलिए कंसर्न पुलिस सूरत सिटी पुलिस ने कलेक्टर कचहरी से 19 लोग और यहाँ से तकरीबन 25 लोगों को डिटेन किया है। सर, किसी को चोट लगने का ऐसा कुछ? नहीं, हाँ अभी कोई रिपोर्टेड नहीं है। इसके साथ आपके कार्यकर्ताओं को कोई घर्षण वगैरह सर? नहीं। क्या डिटेन सर कितने लोगों को किया गया? कलेक्टर कचहरी से 19 और यहाँ से तकरीबन 25 लोग हैं। एग्जैक्ट फिगर वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको देता हूँ। वहीं प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी के जरिए ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी मिल रही है। वहीं निःशुल्क ब्रोशर, पॉपलेट एवं पुस्तिका इत्यादि मिलने से ग्रामीणों सहित स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को भी सामान्य ज्ञान से अवगत कराया जा रहा है कि मगरलोड विकास खंड के अंतर्गत जनपद परिषद में आज आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी में जनपद सीईओ सीपी साहू ने बताया कि इसी तरह नागरिक प्रदर्शनी के माध्यम से मिल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की पूरी प्रशंसा करते हुए इसके माध्यम से बिजली बिल हाफ गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर नया योजना, गरवा घुरवा बाड़ी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। दिल का रहने वाला हूँ, नाम मेरा टेकराम यादव है। मगरलोड बैंक के कार्य से आया था, वहाँ तो बहुत अच्छा लगा है और ये सरकार के जो कार्य योजना के बारे में सब है
देखने में हर चीज़ है, जैसे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में भी लिखा है, और ये तो जन स्वास्थ्य के लिए बड़े कदम भी उठाए सरकार, गोबर खरीदी के है, ऐसा बहुत से पूरा सारी योजना। छत्तीसगढ़ शासन के 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर शासन के महत्वाकांक्षी योजनाओं का जनसंपर्क विभाग के द्वारा छायाचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए पम्पलेट, पत्रिका आदि बांटे जा रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में समान स्तर की शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर पैदल यात्रा करके अभियान में जुटे राधेश्याम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के गांव जयापुर से पैदल यात्रा शुरू कर दिया है। इनका यह अभियान 10 दिसंबर से शुरू होकर दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय पर आकर समाप्त होगा। इस दौरान राधेश्याम की ये पदयात्रा आज उन्नाव पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। राधेश्याम ने बताया कि देश भर में एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिस स्कूल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आईएएस और आईपीएस अधिकारी के बच्चे पढ़ते हैं, उसी में चपरासी, किसान, मजदूर और मतदाताओं के बेटे भी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई उन्हें करनी चाहिए। उनका मानना है कि असमान शिक्षा व्यवस्था ने ही देश में असमान का बीज बोया है। यहाँ पे कृषि के और साथ ही चपरासी के बच्चों को नहीं पढ़ने दिया जाता है। बता देते हैं कि इस अभियान के सिलसिले में राधेश्याम पिछले 5 वर्षों के दौरान देश के कई राज्यों में पैदल यात्रा कर चुके हैं। वो बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित कई राज्यों में पैदल यात्रा करके राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं। राधेश्याम के इस अभियान को विभिन्न दलों के कई राजनेताओं और प्रबुद्ध नागरिकों का समर्थन मिला हुआ है। वहीं जयपुर से प्रधानमंत्री कार्यालय की पैदल यात्रा पूरी करके देश भर में समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। क्या नाम है आपका और वाराणसी से दिल्ली की यात्रा है, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? मेरा नाम राधेश्याम है। हम लोग प्रधानमंत्री जी के गोद लिए हुए गांव से चले हैं, जो जयापुर है। वहां से हम लोग बनारसी कलेक्टरी, जौनपुर, सुल्तानपुर, इसके बाद 2 तहसीलें पड़ी, इसके बाद लखनऊ, मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन दिया, आपके उन्नाव में पहुंचे हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद, विधायक और कलेक्टर का बच्चा पढ़ता है, उसी तरह के वोट देने वाले के बच्चों का पढ़ने का व्यवस्था हो। क्यों? एक देश है, जब एक देश है, एक राशन कार्ड है, तो शिक्षा अलग अलग क्यों? आपके चैनल के माध्यम से इस देश के सारे पार्टी दल के नेताओं से पूछना चाहता हूं। देखिए कैसा विडंबना है कि सरकार वाले कह नहीं रहे कि मैं कलम से नहीं कर रहे हैं कि मैं आऊंगा तो शिक्षा समान, मैं कलम से नहीं कर रहा हूं, नहीं बोल रहे हैं। तो विपक्ष वाले भी नहीं कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो शिक्षा एक समान करूंगा। क्यों? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस देश से, चाहे दुनिया से, गरीबी कैसे जा सकती है? बगैर पढ़ा लिखा इंसान बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? तो सब पर बात हो रहा है। हमारे चैनल के भी साथी सब पर बात कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि हमारे चैनल के साथी जो देश के बनाने निकले हैं, दिन भर माटी फांकते हैं। मैं सवाल ये है कि ये भी किसी नेता से सवाल नहीं करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक होना चाहिए तो नाव के सांसद, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के विधायक आके आपके चैनल के माध्यम से कह दे कि नहीं, शिक्षा अलग अलग होना चाहिए, गरीब को अलग मिलना चाहिए, अमीर को अलग मिलना चाहिए, सांसद को अलग मिलना चाहिए, तो मैं यात्रा यहीं से स्थगित करके अपने घर को चला जाऊंगा। ये यात्रा, आपकी यात्रा जो है, कितने लोग इसमें से? हम लोग 10 लोगों की टीम है। हम लोग 10 लोग इसमें लगातार हम लोग चल रहे हैं और हर जिले में हम लोग जिले में हर डीएम साहब को ज्ञापन देते हैं, जो तहसील पड़ती है उस एसडीएम को भी ज्ञापन देते हैं, और जहां रात होती है हम लोग रुक जाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, और नहीं मिलता है तो इधर उधर से व्यवस्था करके। अगर आपकी नहीं मानेंगे, इसके बाद अगला कदम क्या होगा? मेरा मकसद इस गांव में लोगों को जगाना है। मैं जा रहा हूं, लोगों से भी मिल रहा हूं कि 22 के चुनाव में आप जिसको चाहे उसी को वोट करिए, लेकिन उससे कहिए कि विधायक जी, विधायक बनने वाले जी, जिस तरह अपने बच्चों को शिक्षा की बात करते हैं, हमारे बच्चों को शिक्षा की देने की बात क्यों नहीं करते? यही सवाल है हम लोग को, और कोई सवाल नहीं है। जब मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, एक छोटे से पत्रकार का, एक बड़े लेवल का पत्रकार का, किसी पत्रकार का, डीएम का, किसी का बेटा पढ़ लिख जाएगा तो उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद सक्षम हो जाएगा।
बाबई में आज माखन नगर बाबई के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय हाई स्कूल में लायंस क्लब बाबई एवं मनुष्य मिलन साधना परिवार द्वारा अद्भुत एवं अनूठा प्रयास देखने को मिला। सूर्य से मानव ध्यान शिविर का लायंस क्लब द्वारा शुभारंभ किया गया। यह योग शिविर 7 दिवसीय है, जिसमें प्रथम दिवस परम पर सखा नितेश खंडेलवाल एवं योग प्रशिक्षिका रानी राजपूत द्वारा सभी लोगों को योग आसन कराया गया। इसमें सभी लोगों को ध्यान प्राणायाम और उसके बाद योग प्रारंभ किया गया, जिसमें बच्चे महिलाएं बूढ़े एवं सभी लोगों के अंदर योग का उत्साह रहा। और नितेश खंडेलवाल द्वारा योग घर में कैसे करें, ऐसे अनेक प्रकार के ऊर्जा से लबालब भरे रहने के लिए कुछ टिप्स भी दिए गए। लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित करने का भी कहा गया है कि जीवन का आधार है, योग से ही ऊर्जा मिलती है, योग से ही मन शांत होता है। वहीं जहां एक तरफ केंद्र सरकार गंगा नदी के रखरखाव हेतु अरबों खरबों रुपए पानी की तरह बहा रही है, तो वहीं झारखंड के एकमात्र जिला साहिबगंज के अंतर्गत राजमहल अनुमंडल मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रशासन के नाक के नीचे गंगा के मिट्टी को भूमाफियाओं द्वारा धड़ल्ले से काटा जा रहा है। जानकारी के अनुसार भूमाफियाओं द्वारा गंगा किनारे मिट्टी को काटकर दर्जनों ट्रैक्टर द्वारा विभिन्न ईंट भट्टा को मोटी रकम लेकर सप्लाई कर रहा है, जबकि जिले के विभिन्न जगहों पर गंगा किनारे गंगा कटाव जारी है। कटाव को रोकने के लिए जगह जगह गंगा किनारे बोल्डर पिचिंग की जा रही है, लेकिन राजमहल अनुमंडलीय प्रशासन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई न कर मौन धारण की हुई है। आलम यह है कि ये गंगा मिट्टी माफियाओं द्वारा राजमहल थाना, एसडीपीओ कार्यालय, अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय के सामने से होकर माफियाओं द्वारा ले जाया जाता है और प्रशासन आंखें बंद कर तमाशाबीन बनी हुई है। खुलेआम भूमाफियाओं के चल रहे ट्रैक्टर में अवैध गंगा मिट्टी का कारोबार, जिसमें कई ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट तक नहीं है। जब इस बाबत अनुमंडल पदाधिकारी रोशन कुमार शाह से पूछा गया तो उन्होंने हास्यास्पद बयान देते हुए कहा कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से ही हमें जानकारी प्राप्त हुई है। जल्द से जल्द अवैध गंगा मिट्टी कटाव के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से मुझे अभी संज्ञान मिला है, जानकारी मिली है। मैं अभी अंचल अधिकारी और यहाँ के थाना प्रभारी को तुरंत ही भेज रहा हूँ। स्थिति का जायजा लेते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। आपने बताया ना, तो मैं तुरंत भेज रहा हूँ इमीडिएट। अगर वो एक्शन ले लेते हैं तो फिर मैं एक्शन लूंगा उस पर। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपाइयों ने धूमधाम से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती मनाई। आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के 119वें जन्मदिन पर किरावली में राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह के नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति को दूध से नहलाया और माल्यार्पण करके उनको नमन किया गया। बाद में मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने कहा कि चौधरी साहब पहले किसी नेता के देश
के इतिहास में किसानों की वकालत करते किसी नेता ने नहीं कहा है कि सत्ता का रास्ता खेत और खलिहान से निकलता है। राजनीति में किसानों की हर बात को सम्मिलित करके भारत के आज तक के संपूर्ण इतिहास में चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को यदि किसी ने अपनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनाया है। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां बीते निगम चुनाव के दौरान वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद प्रत्याशी का निधन हो गया था, जिसके बाद करीब 2.5 साल बाद संजय गांधी नगर में उपचुनाव कराए गए, जिसमें भाजपा पार्टी से राजेश रजक और पार्षद प्रत्याशी घोषित किया गया। वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रत्याशी शेख गफ्फर के भाई शेख असलम पर भरोसा जताया और निर्दलीय प्रत्याशी इदरीश मोहम्मद भी चुनावी मैदान में थे। उपचुनाव के दौरान दोनों प्रत्याशियों ने जोर शोर से चुनाव प्रचार किया और 20 दिसंबर को मतदान के बाद प्रत्याशियों ने भाग्य का पिटारा बंद हो गया था, जिसके बाद 23 दिसंबर को बिलासपुर के सिविल लाइन थाना स्थित बरजेस स्कूल में मतगणना शुरू की गई, जहां मतगणना शुरू होते ही कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी शेख असलम बढ़त बनाए गए हुए हैं और मतगणना पूरी होने के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी शेख असलम 2834 वोट से विजय घोषित कर दिए गए और भाजपा प्रत्याशी को इस बार भी करारी शिकस्त मिली है, जिसमें राजेश रजक को 749 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी को 41 वोट मिले। गुरुवार को युवक कांग्रेस द्वारा ओबीसी आरक्षण के अधिकारों को हनन करने पर सरदारपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अम्बेडकर चौराहे पर पुतला जलाया गया। युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 17 वर्ष से भाजपा की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान सहित पूर्व के 2 मुख्यमंत्री भी पिछड़ा वर्ग से हैं, लेकिन इन्हें कभी पिछड़ा वर्ग की याद नहीं आई और कमलनाथ सरकार द्वारा 8 मार्च 2019 को पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन भाजपा सरकार एवं इनके वकील सुप्रीम कोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में रोटेशन और ओबीसी आरक्षण पर ठीक से पैरवी नहीं कर पाए और भाजपा सरकार ने 2014 के दोषपूर्ण आरक्षण एवं रोटेशन के आधार पर चुनाव करवाने की तैयारियां कर ली है, जिससे ओबीसी आरक्षण के अधिकारों का हनन हुआ है। भाजपा सरकार असत्य भ्रम फैला रही है, लेकिन जनता इसका पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा देख चुकी है और इनके झांसे में नहीं आएगी। झांसी के मौरानीपुर में वर्षों से चल रही गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और गैस कारों के रिफिलिंग की शिकायत को लेकर गुरुवार को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नायब तहसीलदार ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी कर भारी मात्रा में भरे और खाली सिलेंडर और रिफिलिंग मशीन बरामद की है। जानकारी के अनुसार मोहल्ला नई बस्ती स्थित एससी गुप्ता श्यामयान एवं लाइट डेकोरेशन की दुकान और गोदाम में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी उमेश शुक्ला के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें 7 भरे सिलेंडर और 6 सिलेंडर खाली और 2 और 5 किलो के सिलेंडर सहित गैस रिफिलिंग करने का सामान बरामद हुआ है। छापेमारी के दौरान नायब तहसीलदार सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मैं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मौरानीपुर मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि नई सड़क में ये रोड पर मोती होटल के पीछे गैस रिफिलिंग का कार्य होता है, जिसमें छापा मारा गया, जिसके अनुसार छापे में नायब तहसीलदार मौरानीपुर थाने की फोर्स एवं घटनास्थल पर देखने पे पाया गया कि 7 सिलेंडर भरे हुए, 6 खाली तथा 2 किलो और 5 किलो के छोटे सिलेंडर बरामद हुए हैं। रिफिलिंग का सामान भी साथ में बरामद हुआ। अब क्या कार्रवाई अब नियमता इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, किनके यहाँ छापा डाला गया? सुरेश गुप्ता नामक व्यक्ति है।
वही खबर उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र से है, जहां गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। सिद्धार्थनगर से मुंबई जा रही डबल डेकर बस बिजला मऊ के पास नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस से यात्रियों को बाहर निकाला। इसमें 12 से अधिक यात्रियों को चोटें आई हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि एक डबल डेकर बस सिद्धार्थनगर से मुंबई जा रही थी कि सुबह का समय होने के कारण अधिकांश यात्री सो रहे थे। करीब 8 बजे जैसे ही बस जाजमऊ चौकी क्षेत्र के कानपुर लखनऊ हाईवे स्थित त्रिभुवन खेड़ा पुलिया के पास पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर बस पलट गई। मैं आपका सुफियान, आप इस बस में थे, कहां से कहां बस जा रही थी और कैसे यह हादसा हुआ है और क्या क्या लदा था इस बस में? डुमरियागंज से जा रही थी बम्बई सिद्धार्थनगर। गाड़ी में 50-60 आदमी थे। टायर लग गया था, गाड़ी बंद। इसमें क्या क्या लदा था? गल्ला था, खाली चावल था, सवारी लोग था और बैग था। लगभग किसी के चोटें आई हैं? लगभग कितने लोग? अब चोट तो हल्का फुल्का सबको है, कोई नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो हादसा हुआ किस जगह पे हुआ है? इधर ही उन्नाव। सड़क हादसा हुआ है, किस तरह का हादसा है, कहाँ पे हादसा हुआ है और कितने लोग घायल हुए हैं? मेरे जानकारी के अनुसार ये जो है हादसा जो है लखनऊ बाईपास गगनखेड़ा पर हुआ है और इसमें लगभग 6 इंजर्ड हमारे अस्पताल में सुबह के टाइम पे आए हैं, जिसमें 4 मरीजों का इलाज हम लोगों ने ओपीडी के थ्रू कर दिया है। वो मतलब सेटल है, उनकी ड्रेसिंग और हल्की चोटें हैं। 2 मरीजों को भर्ती किया गया है, जिनका नाम समाना और ये सिद्धार्थनगर की रहने वाली हैं, और दूसरा मरीज हमारा जो है शालिग्राम, ये बलरामपुर के रहने वाले हैं। इनके सर में चोट है, इनकी सभी जांचें कराई जा रही हैं और हमारे डॉक्टर सब प्रॉपर तरीके से इनका इलाज कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।